हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही यूनिक सा बेबी टॉप बनाएंगे जिसे आप जीन्स के ऊपर पहना सकते हैं अपने बेबी को। ऐसा वाला टॉप है। ये देखो, इसके लिए मेरे पास एक फैब्रिक है। इसको पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो ऐसे, इसमें से हमें जितना चाहिए पहला उतना हम इसमें से कट कर लेंगे। ये 16 इस तरह से 16 पे पॉइंट लगाएंगे और फिर 10 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड से 10 इंच पे पॉइंट लगा के लाइन ड्रॉ करके पहले हमें इतना कट करके अलग करके रख देंगे हम। ये देखो इस तरह से बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही बढ़िया सा बेबी टॉप बन के रेडी होगा इससे। ये देखो ऐसे ये कटिंग हुई हमारी। इसमें से अभी हमें स्ट्रिप्स कट करनी है। इसको इस तरह से बिछाएंगे। देखो ऐसे मैं जैसे जैसे कर रही हूँ, आपको सिर्फ देखना है बहुत ध्यान से, ताकि कैसे कैसे कहाँ से स्ट्रिप्स निकलती है। इस तरह से देखो 6 इंच जितनी यहाँ से पहले हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। ये 2 फोल्ड में है तो लंबी सी स्ट्रिप्स इसमें से निकल जाएगी 6 इंच की। इस तरह से देखो ऐसे। फिर सेम उसी हिसाब से हमें दूसरी 4 इंच की इस तरह से स्ट्रिप्स कट करनी है। तो इस तरह से 4 इंच पे पॉइंट लगा के लाइन ड्रॉ करके इतनी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। ये देखो ये इससे छोटी है और ये इससे भी छोटी 3 इंच की हम इसमें से निकालेंगे। ये देखो यहाँ से 3 इंच पे पॉइंट लगाते जाएंगे और लाइन ड्रॉ करते जाएंगे और एक 3 इंच की इस तरह से इससे छोटी इससे कट हो जाएगी यहाँ से। देखो इस तरह से ऐसे, इससे थोड़ी ज़्यादा और ये इससे भी थोड़ी बड़ी इस तरह से। ये देखो ऐसे। ये आप लेंथ आप किसी कोई भी नाप की रख सकते हैं। आपकी जितनी फ्रिल चाहिए उस हिसाब से। ये 2 चाहिए हमें, तो देखो एक और इसमें सेम नाप की पट्टियाँ हमें निकाल ली है। फिर देखो इस तरह से हमें एक फैब्रिक लेना है जो हमने पहले कट किया करके रखा है, वही हमें इस तरह से 2 फोल्ड में ले लेना है 2.5 पे इस तरह से। और नीचे हम 3 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा के बॉक्स बना के ऐसे यहाँ से क्रॉस इस तरह से देखो ऐसे ऐसे कट कर लेना है। मैं कैसे कट कर रही हूँ वही आपको देखना है। देखो इस तरह। फिर हमें इसमें से देखो बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये टॉप पार्ट है उसको देखो ऐसे 10 इंच जितना हमें फोल्ड करके इतना कट कर लेंगे पहले। ऐसे ये मैंने 2 पार्ट कट कर लिए हैं। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखना है। देखो ऐसे। ये हमारी स्लीव है। स्लीव को हमें बहुत ही डिज़ाइनर बनाना है। इसको इस तरह से हम पहले कट कर लेंगे। देखो ऐसे। फिर यहाँ से जो जॉइंट पार्ट है उसको कट करके अलग कर देंगे, तो हमारे 2 पार्ट फ्रंट और बैक हो जाए। ये देखो इस तरह से। अभी इसको हम पहले सीधे के ऊपर उल्टा रख के दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे। ये देखो ऐसे। यहाँ से आपकी बेबी का जितना नाप हो उस हिसाब से आपको ये पार्ट लेने हैं और इस तरह से साइड से फिटिंग करके पहले अलग रख देंगे हम। पहले हम इसमें स्लीव डिज़ाइन करेंगे इस तरह से। देखो ऐसे। इसको सीधा करेंगे। अभी इसको एक साइड रखेंगे हम। अभी इसमें स्लीव में पैटर्न बनाने हैं हमें। ये देखो इस तरह से दोनों को रखेंगे और हमने जो स्ट्रिप्स कट की थी उसको हमें क्या करना है। ये देखो 3 स्ट्रिप्स हम लेंगे पहले। इसको एक साइड से हम सभी को एक साइड से हमें हल्की हल्की पट्टी फोल्ड कर लेनी तीनों में। ये देखो मैंने तीनों में हल्की हल्की पट्टी अंदर की साइड फोल्ड कर ली है। ये देखो ऐसे। अभी हमें क्या करना है, एक साइड से हमें इस तरह से बड़ी वाली धागे करके इस तरह से फ्रिल बनाने। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से इस तरह से बड़ा धागा करके ऐसे बड़ी सिलाई लगा लेंगे ऐसे। देखो फिर इसमें से एक धागा निकाल के खींच के हमें फ्रिल बनाने हैं। ये देखो इस तरह से हल्का हल्का हल्के हाथों से हमें खींचना है ताकि धागा हमारा टूटे ना और फ्रिल हमारी अच्छे से बन जाए।
ये देखो इस तरह से एक फ्रिल बना ली है मैंने। सेम उसी हिसाब से हमें तीनों फ्रिल बना लेनी है। ये देखो ऐसे मैंने तीनों फ्रिलें बना ली है। अभी हम इसको स्लीव में अटैच करना है। ये देखो ये हमारी स्लीव है। इसको यहाँ से 5.5 इंच पे इस तरह से पहले पॉइंट लगा देंगे और लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें सीधी सी, और इसके ऊपर इसको हमें रखना है ऐसे। देखो ऐसे सीधी सिलाई लगा लेनी। फिर यहाँ पे इस तरह से 2 इंच पे लंबी सी लाइन ड्रॉ करके 2 इंच की इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें, और इससे छोटी है उसको इस तरह से लगाना है। ये देखो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। फिर सेम उसी हिसाब से 1 इंच जितना ऊपर छोटी वाली स्ट्रिप से फ्रिल उसको हमें लगा लेना है। मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह से यहाँ से पहले बड़ी वाली लेंगे, इसको इस तरह से लगाएंगे। अच्छे से पक्की वाली सिलाई दे देनी है ताकि फ्रिल हमारी अच्छे से एडजस्ट हो जाए इस तरह से पक्की। और इसके ऊपर हमें जो 2 इंच पे लाइन लगाई है उसके ऊपर ये वाली छोटी वाली, इससे छोटी वाली है, उस फ्रिल को इसमें अटैच करेंगे। ये देखो ऐसे। फिर सेम उसी हिसाब से सबसे छोटी है उसको 1 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसको अच्छे से अटैच करना है। ये देखो ऐसे। फिर हमें एक स्ट्रिप्स लेनी है और इसको ये सिलाई हमारी जो है दिखे ना उस हिसाब से हमें इसको इसके ऊपर, ये देखो पट्टी को 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे पहले। फिर पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगा देंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए हमारी स्लीव में। इस तरह से देखो ये डिज़ाइन हमारी बन के रेडी है। अभी सभी फ्रिल को एक साथ हम इस तरह से अटैच कर देंगे दोनों साइड से। ये देखो ऐसे तीनों फ्रिल को अच्छे से एडजस्ट करते हुए तीनों को अटैच कर देंगे नीचे वाले फैब्रिक के साथ। ये देखो ऐसे स्लीव के साथ हम फ्रिल अटैच कर ली है। सेम उसी हिसाब से मैंने दूसरी स्लीव्स भी बना ली है। ये देखो ऐसे हमारी 2 स्लीव्स रेडी है। अभी इसको इस तरह से करना है हमें। देखो ऐसे हमारा पार्ट जो हमने टॉप पार्ट कट करके रखा था, स्लीव सेविंग करके रखा था, सॉरी हमें सिल के भी रखा है, साइड जॉइंट फिटिंग कर दिया है। अभी इसको क्या करना है, हमें स्लीव को इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी। ये देखो ऐसे इसको ऐसे उल्टा करेंगे और यहाँ से इस तरह से, मैं जहाँ से सिलाई लगा रही हूँ आपको बस वही देखना है। देखो ये ऊपर हमने खुला छोड़ना है, उतना जितना हमें कट करके अलग किया है उसको। देखो इस तरह से दोनों में इस तरह से इतना खुला रख के मैंने सिलाई लगा ली है। अभी देखो इसको इस तरह से रखेंगे टॉप पार्ट के ऊपर, फिर इसको इस तरह से लगाना है। देखो ऐसे ये पूरे के पूरे में सिलाई लगानी है, सीधे के ऊपर उल्टे स्लीव को रखने और इस तरह से सिलाई लगा लेनी। बहुत ही ईजी है और बहुत बढ़िया लगेगा ये बनने के बाद। ये देखो इस तरह से इसके साथ मैंने स्लीव एक साथ अटैच कर दी है। देखो ऐसे सेम उसी हिसाब से दूसरी साइड से भी हमें स्लीव अटैच कर लेनी है। ये देखो ऐसे यहाँ से पक्की वाली सिलाई दे देंगे ताकि निकले ना पहनते समय। ये देखो ऐसे ये मैंने दोनों साइड से स्लीव अटैच कर दी है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से देखो मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर की साइड हल्की हल्की पट्टी फोल्ड कर लेनी। ये देखो इसमें हमें क्या करना है, इलास्टिक इंसर्ट करनी, तो आप ये वाली पट्टी उस हिसाब से फोल्ड करना है। आपके पास जितनी नाप की इलास्टिक हो उस हिसाब से देखो आप ये पट्टी फोल्ड करेंगे अच्छे से। देखो इस तरह से पूरे के पूरे राउंड में सिलाई लगानी है, हल्का सा खुला छोड़ना है ताकि हम वहाँ से इलास्टिक इंसर्ट कर सके। ये देखो इतना मैंने खुला छोड़ा है। ऐसे देखो फिर इसमें हम ये वाली पतली वाली इलास्टिक लेंगे, पूरे राउंड में
इस तरह से यहाँ से सेफ्टी पिन की मदद से अंदर की साइड डालेंगे। ये आपको इलास्टिक का नाप शोल्डर और नेक को कनेक्ट करते हुए आप नाप लेके ये वाले इलास्टिक लेंगे तो बहुत इजीली आपके बच्चे को फिट हो जाएगा। देखो इस तरह से। और फिर हमने खुला छोड़ा है, वहाँ से हम सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे। ये देखो इस तरह से मैंने इलास्टिक भी अटैच कर दी है। अब इलास्टिक को एडजस्ट करते हुए अच्छे से ये हमारा फ्रॉक बनके रेडी है। अभी हमें हल्की सी पट्टी नीचे की ओर फोल्ड करनी है पूरे के राउंड में, पूरे के पूरे राउंड में। आप चाहे तो यहाँ पे नीचे कॉटन वाली लेस आती है उसको अटैच कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। मेरे पास अभी फ़िलहाल थी नहीं तो मैंने नहीं लगाई। बाकी आप इसमें नीचे वो बड़ी वाली हल्की सी वो फ्रिल आती है, लेस आती है कॉटन की, उसको लगा सकते हैं। ये देखो ये मैंने 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है, जीन्स के ऊपर पहना सकते हैं आप। और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक